सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम एक बहुत इजी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द कोविड-19 पेंडेमिक। हमारा जो एग्ज़ाम था उसमें ऑलमोस्ट 10 मार्क्स आए थे इस चैप्टर से, जो कि बहुत इजी चैप्टर है एंड एज वेल एज बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम हर एक पॉइंट इसमें जो है इंक्लूड करने वाले हैं बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मेरे जो अल्फाज है उस पर ध्यान दे सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो गुड, आप अपनी बुक जो है खोल के रखिए और जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे आप बुक की तरफ देखिए। ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप इस चैप्टर का जो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आप इजीली मतलब अपने वर्ड्स में उसको आंसर कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करें तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और ये वीडियो अगर बड़ा बन गया तो ये वीडियो 2 पार्ट्स में आएगा। तो अगर 40-50 मिनट्स के अराउंड बन गया तो मतलब एक ही वीडियो में अपलोड करूँगा। सो अगर इसका पहला जो पेज है अबाउट द ऑथर, ये जो चैप्टर है द कोविड-19 पेंडेमिक, ये लिखा है जेन गोडाल ने। अगर हम कोविड-19 पेंडेमिक पहला ही इसका जो है अबाउट द ऑथर, अगर हम जल्दी जल्दी इसके मोटे मोटे अल्फाज अबाउट द ऑथर के बारे में जानने की कोशिश करें तो जेन गोडाल बॉर्न 1934 इज़ अ वर्ल्ड रिनोड इंग्लिश प्राइमेटोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। वो एक फेमस इंग्लिश प्राइमेटोलॉजिस्ट मतलब स्टडी ऑफ मैमल्स एंड फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ ह्यूमंस। शी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर स्टडी ऑफ चैंपियंजीज। उसको स्टडी ऑफ चैंपियंजीज के नाम से जाना जाता है। बॉर्न इन हेम्पस्टेड लंदन में वो पैदा हुई थी। गोडाल वाज ड्रॉन टुवर्ड्स एनिमल्स इवन एज लिटिल गर्ल। जब वो छोटी थी तो उसको एनिमल्स की तरफ दिल आया था। जब हर फादर्स गिफ्ट ऑफ ए स्टफवुड चैंपियंजी नेम्ड जुबिली प्रोबेबली काइंडलेड हर लव फॉर एनिमल्स। जब उसके पापा ने उसको एक टॉय गिफ्ट किया था, चैंपियंजी का टॉय जिसका नाम था जुबिली, तो उसकी वजह से जो है जेन गोडाल को एनिमल्स की तरफ मतलब अट्रैक्शन हुई। In 1957, Godal visited the farm of a friend in Kenyan Highlands, Africa. जेन गोडल के पास एक फ्रेंड थी जो अफ्रीका में रहती थी। उनके पास एक फार्म था तो वो उसके फ्रेंड के फार्म में गई। विद द हेल्प ऑफ ए डिस्टिंग्विश्ड केनियन आर्कियोलॉजिस्ट एंड पेलियोनटोलॉजिस्ट गोडल वेंट टू गोम स्ट्रीम नेशनल पार्क तंजानिया। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट एंड पेलियोनटोलॉजिस्ट की मदद से वो फिर गोम स्ट्रीम नेशनल पार्क गई जो कि तंजानिया में है। 1960 में उसने बिगन स्टडीइंग द चैंपियंजी कम्युनिटी देयर। फिर उसने चैंपियंजी की जो कम्युनिटी होती है उनकी स्टडी करनी शुरू कर दी। इन 1962 शी वेंट टू नोहाम कॉलेज। फिर 1962 में वो नोहाम कॉलेज गई जो कि कैम्ब्रिज में है। फिर उसने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स किया BA एंड देन प्रोसीड टू डार्विन कॉलेज। फिर वो उसके बाद डार्विन कॉलेज गई। फिर डार्विन कॉलेज में उसने PhD इन इथोलॉजी किया। इथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर अंडर द सुपरविजन ऑफ रॉबर्ट हिंट की मदद से। शी मेड यूज ऑफ हर स्टडी ऑफ चैंपियंजीज एट गोम पार्क फॉर हर थीसिस टाइटल्ड बिहेवियर ऑफ फ्री लिविंग चैंपियंजीज। उसने एक थीसिस लिखी थी जिसका नाम उन्होंने रखा था बिहेवियर ऑफ फ्री लिविंग चैंपियंजीज। ये था मोटा मोटा अबाउट द ऑथर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेन चैप्टर है इसका द कोविड-19 पेंडेमिक। तो आप ध्यान से इसको अब देखना। तो मैं हर एक वर्ड आपको इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा इंशाअल्लाह। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखना और एंड तक देखना। तो आप इजीली जो कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा आप इजीली उसको आंसर कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। तो जेन गोडाल कहती है, एज आई राइट द कोविड-19 पेंडेमिक इज स्टिल ravaging the world. Doctors, nurses and other caregivers on the front lines are at risk every day. जैसे ही मैं लिख रही हूँ, एज आई राइट द कोविड-19 पेंडेमिक इज स्टिल रेवेजिंग द वर्ल्ड। ये जो कोविड-19 आया था वो अभी भी क्या वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रही है, डैमेज कर रही है। जो डॉक्टर्स है, नर्सिस है एंड जो बाकी जो ध्यान रखने वाले हैं वो मतलब ऑफनली वो अपने जो उनकी जो लाइव्स है वो खतरे में डाल रहे हैं एवरी डे। एंड टू ऑफन दे आर लूजिंग देयर लाइव्स एज कंट्रीज स्ट्रगल टू प्रोवाइड सफिशिएंट प्रोटेक्टिव गियर टू कीप देम सेफ। वो मतलब एक के बाद एक जान दे रहे हैं क्योंकि जो कंट्रीज़ है उनके पास सफिशिएंट प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं है। क्योंकि ये जो कोविड-19 है ये पूरे दुनिया में फैल गया था तो मतलब वो सफिशिएंट वेंटिलेटर्स नहीं थे जिनकी मतलब सफिशिएंट प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं थे कंट्रीज़ के पास
कि वो हर एक शख्स को प्रोटेक्ट कर सके या वेंटिलेटर्स या ऑक्सीजन सिलेंडर्स दे सके, तो जिसकी वजह से वो लोग सेफ रहे। एंड पेशेंट्स आर डाइंग फॉर लेक ऑफ सफिशिएंट वेंटिलेटर्स। जो पेशेंट्स है वो वेंटिलेटर्स की वजह से मर रहे हैं, उनके पास सफिशिएंट वेंटिलेटर्स नहीं है। द पेंडेमिक इज नॉट ओनली कॉजिंग टेरिबल सफरिंग फॉर द विक्टिम्स एंड देयर फैमिली, इट इज़ ऑल्सो रिकिंग हैवॉक ऑन वर्ल्ड। ये सिर्फ मतलब जिनको कोविड-19 ने अफेक्ट किया था, ये उनको सिर्फ मतलब परेशान ही नहीं कर रही है, बल्कि ये जो दुनिया पे मतलब ये कोविड-19 दुनिया को डैमेज कर रही है। कैसे कर रही है डैमेज? इकोनॉमीज एंड ऑन वर्ल्ड इकोनॉमीज एंड हैज़ लेड टू द लॉस ऑफ जॉब्स। ये इकोनॉमी को डैमेज कर रही है, लॉस ऑफ जॉब्स हुई इसकी वजह से, लॉस ऑफ इनकम हुआ कोविड-19 की वजह से, लॉस ऑफ फ्यूचर हुआ, मतलब लॉस ऑफ होप फॉर मिलियंस, जिनको मतलब मिलियंस ऑफ लोगों को जो उम्मीदें थी वो लॉस हो गई, वो ख़त्म हो गई। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि कोविड-19 से क्या क्या डैमेज हुआ, क्या क्या असर पड़ा। तो इसको आप ध्यान में रखना। द ट्रेजेडी इज दैट वी हैव ब्रॉट दिस पेंडेमिक ऑन आवरसेल्व्स। अब दुख की बात क्या है? दुख की बात ये नहीं है कि कोविड-19 आ गया तो अब ये दुख की बात है कि ये कोविड-19 हमने खुद पे खुद ही लाया, हम ही इसके जिम्मेदार है, कोविड-19 के जिम्मेदार हम ही हैं। A nightmare of this sort has long been predicted by those studying zoonotic diseases. ये जो नाइटमेयर, ये जो फ्राइटनिंग मतलब जो फ्राइटनिंग सा, ये जो फ्राइटनिंग ड्रीम था इस किस्म का, कोविड-19 की किस्म का जो एक खौफनाक एक मतलब एक सपना था, ये पहले ही प्रिडिक्ट किया था। किन्होंने? उन्होंने प्रिडिक्ट किया था जो जूनोटिक डिजीजेस को स्टडी करते थे। उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा खतरनाक आने वाला है। जूनोटिक डिजीजेस मतलब वो डिजीज होती है जो एनिमल्स की तरफ से ह्यूमंस की तरफ मतलब फैलते हैं, वो बीमारियां। दोज दैट लाइक कोविड-19 स्पिल ओवर फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। जैसे कोविड-19 मतलब एनिमल्स की तरफ से ह्यूमंस की तरफ फैल गया, ये जूनोटिक डिजीज है। It is almost certain that COVID-19 spilled over from wild animal in China's Wuhan seafood market. It is completely sure, मतलब ये श्योर है कि ये जो कोविड-19 है ये चाइना में जो वुहान सी फूड मार्केट है वहाँ से निकल के आया है, विच सोल्ड टेरिशियल वाइल्ड लाइफ। ये जो मतलब ज़मीन पे रहते हैं जो एनिमल्स, वो वहाँ पे वो बेचते थे, मतलब किसके लिए बेचते थे? खाने के लिए बेचते थे, और चिकन्स भी बेचते थे और मछलियाँ भी बेचते थे, विथ चिकन्स एंड फिश। When wild animals are sold in such markets, often illegally, they are typically kept in small cages. जब ऐसे एनिमल्स को मतलब बेचा जाता है ऐसे मार्केट्स में, मतलब वो भी मतलब लीगल नहीं, वो भी इलीगली बेचा जाता है, मतलब और उनको ऐसे छोटे केजेस में रखा जाता है, छोटे केजेस में रखा जाता है, क्राउडेड टुगेदर एंड आर फ्रीक्वेंटली स्लॉटर्ड ऑन द स्पॉट। और उनको मतलब क्राउडेड मतलब एक साथ रखा जाता है और उनको एक के बाद मारा जाता है on the spot. Humans, both vendors and customers, may thus be contaminated with the fecal material, urine, blood and other bodily fluids of a large variety of species. ये जो बेचने वाले हैं और जो खरीदने वाले हैं वो मतलब उनकी जो एनिमल्स का जो फेकल मटेरियल होता है, उनकी जो यूरिन होता है, उनका जो ब्लड होता है और अदर बॉडीली फ्लूइड्स जो होता है, उनकी वजह से दोनों कंटेमिनेटेड हो सकते हैं। मतलब जो बेचने वाले हैं और जो खरीदने वाले हैं वो दोनों उन फ्लूइड्स की वजह से मतलब इन्फेक्टेड हो सकते हैं। सच एज बेट्स, स्वेट्स, पेंगोलिन्स, रेकॉन डॉग्स, रेट्स एंड स्नेक्स। बेट्स को भी वहाँ पे मारा जाता है। स्वेट्स एक तरह की बिल्ली होती है, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इन जानवरों का जो फोटो है वो आपको दिखाऊंगा। पेंगोलिन्स, रेकॉन डॉग्स, रेट्स एंड स्नेक्स, इनको भी मारा जाता है। इनके जो ब्लड है, इनका जो यूरिन है, इनका जो बॉडीली फ्लूइड्स है, मतलब ये अगर किसी जानवर में इन्फेक्शन होगा या कंटेमिनेशन होगा, वो ऑब्वियसली जो वेंडर्स हैं एंड कस्टमर्स हैं उनकी तरफ स्पिल ओवर हो जाएगा। सो दिस प्रोवाइड्स ए परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर वायरसेस टू स्पिल ओवर फ्रॉम देयर एनिमल होस्ट्स इनटू ह्यूमंस। ये जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे ये स्लॉटर्ड करते हैं, जहाँ पे ये मारते हैं एनिमल्स को और क्राउडेड रखते हैं, ये एक परफेक्ट एनवायरनमेंट है किन के लिए? वायरसेस के लिए, कि वो एनिमल्स की तरफ से ह्यूमंस की तरफ फैल जा सकते हैं। सारस एक बीमारी है जिसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कि सारस ऑरिजिनेटेड इन अनदर वाइल्ड लाइफ मार्केट इन गोंगडोंग। चाइना में एक और वाइल्ड लाइफ मार्केट है जहाँ से सारस जो बीमारी है वो वहाँ से शुरू हुई थी, ये अभी भी चल रही है। It is probably spilled over from a civet which had likely been infected by a bat.
मतलब ये शायद ये स्वेट से शुरू हुई थी, ये पूरे ऑलमोस्ट कंफर्म नहीं है, लेकिन मतलब ये माना जाता है कि ये स्वेट से मतलब फैली हुई थी, जिस इन्फेक्टेड बाई स्वेट को बेट ने इन्फेक्ट किया था, फिर स्वेट मतलब उसको मारा, उनको बेचा, तो ऐसे ही फैल गया सार्स सिंड्रोम। देयर आर वाइल्ड लाइफ मीट मार्केट्स ऑफ दिस सॉर्ट इन मेनी एशियन कंट्रीज। ऐसे ही बहुत एशियन कंट्रीज में ऐसे ही वाइल्ड लाइफ जो है मार्केट्स है इस किस्म के, जहाँ पे मारा जाता है, जहाँ पे मतलब इलीगली मतलब ये खरीदो फरोख्त किया जाता है, तो many Asian countries में भी। And then there are bush meat markets of Africa where live and dead animals are sold for food। ऐसे ही और एक बुश मार्केट है जो कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में। मैंने एक व्लॉग देखा था, उसमें ये बुश मार्केट मैंने देखा था। वंडरिंग मैंने एक यूट्यूबर है, उसका मैंने व्लॉग देखा था, बुश मीट मार्केट इन अफ्रीका। तो वहाँ पे क्या करा जाता है कि एनिमल्स को मारा जाता है, फिर सुखाया जाता है, उस पर नमक छिड़काया जाता है और वैसे ही बेचा जाता है, और लाइव एनिमल्स को भी बेचा जाता है। किन के लिए? एक तो वो लेते हैं कि नज़र ना लग जाए, खोपड़ी वोपड़ी लेते हैं, दूसरा वो खाने के लिए लेते हैं, जैसे यहाँ पे अचार खाते हैं वैसे वहाँ पे वो बुश मीट मार्केट में वो डेड एनिमल्स को बेचते हैं। बट इट इज़ नॉट जस्ट इन मार्केट्स दैट जूनोटिक डिजीजेस कैन स्प्रेड। एज वी डिस्ट्रॉय मोर एंड मोर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, many animals are forced into ever closer contact with each other and with humans। ये सिर्फ मार्केट से नहीं मतलब फैलता है, ये कोविड-19 जो फैला था ये सिर्फ मार्केट्स की वजह से नहीं फैला था, बल्कि हम जो ह्यूमंस है हम नेचुरल हैबिटेट को ऐसे काट रहे हैं, मतलब ऐसे काट रहे हैं, मतलब जो वहाँ पे जो एनिमल्स है उनका हैबिटेट खत्म हो गया, वो कहाँ जाएंगे? वो हमारी तरफ आते हैं, वो हमारी क्लोज कंटेक्ट में आते हैं। This gives viruses and bacteria the opportunity of crossing species barriers, spilling over from reservoir species with which they have lived harmoniously for hundreds of years। इनसे क्या होता है कि जिस एनिमल में जो एनिमल बीमार होगा, जिस एनिमल में ऐसा कोई वायरस रहा होगा, वो ह्यूमंस की तरफ क्लोज कंटेक्ट में आया, और वो वायरस मतलब उस एनिमल में पीसफुली रहता था, वो मतलब स्प्रेड नहीं होता था क्योंकि उनका वैसा हैबिटेट ही था। फिर वो जब ह्यूमंस के कंटेक्ट में आया, वो उनको मतलब वो स्प्रेड हो गया, और they have lived into their species and creating new diseases। फिर वो ह्यूमंस की तरफ स्प्रेड हो गया, फिर नए नए बीमारियां शुरू हो गई। बोथ इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, बोथ एनिमल्स में भी दूसरी बीमारी शुरू हो गई और ह्यूमंस में भी दूसरे बीमारी, नई बीमारी क्या शुरू हो गई। द HIV एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो है, द HIV एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम पेंडेमिक ओरिजिनेटेड इन 2 parts ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। मतलब ये जो फुल फॉर्म है HIV एड्स और SARS जो पढ़ा था, इनका फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में, मतलब 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है। ये जो HIV एड्स है ये ऑरिजिनेट हुआ था अफ्रीका के 2 पार्ट से, ये ऑरिजिनेट हुआ था। व्हेन ह्यूमन स्लॉटर चैंपियंस, जब इंसान चैंपियंस को मारते थे इन्फेक्टेड बाय SIV, जिन चैंपियंस को SIV होता था वो उनको मारते थे खाने के लिए। द डेडली इबोला इज ए जूनोटिक डिजीज। ये याद रखना HIV एड्स कैसे मतलब ऑरिजिनेट हुआ था। ये ऑरिजिनेट हुआ था चैंपियंस की वजह से, जिस चैंपियंस को SIV होता था, मतलब वो चैंपियंस को मारते थे खाने के लिए, और अगर किसी चैंपियंसी में SIV होगा तो वो ऑब्वियसली ह्यूमंस की तरफ स्पिल ओवर होगा, तो ऐसे ही HIV एड्स ऑरिजिनेट हो गया। द डेडली इबोला is a zoonotic bacterial disease which crosses from animal reservoirs into apes and humans in different parts of Africa। इबोला एक बहुत खतरनाक डिजीज निकल के आई थी पहले, और अभी भी थोड़ा थोड़ा है इसमें। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि एनिमल से एप्स में ट्रांसफर हुई थी, और फिर एप्स से ह्यूमंस की तरफ ट्रांसफर हुई थी। कहाँ पे? अफ्रीका में। तो लेट्स टर्न आउट टू द नेक्स्ट पेज 135। अगर आपके पास बुक है तो आप नज़र रख सकते हैं, अगर नहीं है मैं फिर से बोलता हूँ, अगर नहीं है तो मेरी वर्ड्स की तरफ आप ध्यान दो। बिल्कुल ईजी चैप्टर है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, और आप इजीली जो भी क्वेश्चन इसमें आएगा आप बहुत अच्छे से इसको आंसर करेंगे। बस आप इसको पहले ध्यान से देखना, इस वीडियो को ध्यान से देखो और समझो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ और ये चैप्टर क्या बोलना चाहता है। अनदर मेजर कंसर्न इज द ट्रैफिकिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। जो और एक जो सोचने वाली बात है वो ये है कि हम एनिमल्स को ट्रैफिकिंग करते हैं। जब हम एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स को पहुंचाते हैं तो हम उनको क्राउडेड रखते हैं, और उनके जब हम बॉडी पार्ट्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो ये एक दूसरा बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से कोविड-19 फैल सकता है।
विच हैज़ बिकम ए multi-billion dollar business often run by criminal cartels। ये जो हम एनिमल्स को इलीगली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ये $multi-billion बिजनेस बन चुका है अभी इस टाइम पे, जो कि ऑफन इलीगली मतलब क्रिमिनल कार्टेल्स की तरफ से ये क्रिमिनल कार्टेल्स का काम है, मतलब जो ड्रग्स वगैरह से मतलब बिलोंग करते हैं। नॉट ओनली इज दिस क्रूअल, नॉट ओनली इज दिस वेरी क्रूअल, ये सिर्फ बहुत ही खतरनाक नहीं है, ये पेनफुल ही नहीं, बल्कि डेफिनेटली कंट्रीब्यूटिंग टू द टेरिफाइंग एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। ये मतलब खतरनाक तरीके से जो स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कर रहा है, खत्म कर रहा है। वाइल्ड एनिमल्स एक्सपोर्टेड ऑफन इलीगली फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर टेक देयर वायरस एंड बैक्टीरिया विद देम। जो वाइल्ड एनिमल्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, वो भी इलीगली, उनके साथ जो वायरस होते हैं, उनके साथ जो बैक्टीरिया होते हैं, वो उनको साथ में ले जाते हैं। द शॉकिंग पेट ट्रेड इन यंग वाइल्ड monkeys and apes, birds, reptiles and other wild animals is another area of concern। ये जो शॉकिंग पेट ट्रेड है, मतलब शॉकिंग पेट ट्रेड मतलब इलीगली पेट ट्रेड जो ये करते हैं, जिसमें monkeys, apes, birds, reptiles इंक्लूड होते हैं, ये दूसरा एक रीजन है जिसकी वजह से कोविड-19 फैला है और जो नए डिजीजेस है वो आ सकते हैं। टेक पैरॉट फीवर, अगर हम पैरॉट फीवर की बात करें, और स्टोकोसिस, साइंटिफिक नेम इसका है स्टोकोसिस, विच वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन पेरिस 1892। ये पहले इसको पेरिस में आइडेंटिफाई किया था 1892 में। द बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल अराइवल्ड विद अ शिपमेंट ऑफ 500 वाइल्ड पैरॉट्स फ्रॉम साउथ अमेरिका। जो पैरॉट फीवर है, इसके लिए जो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल था वो कैसे आया था? साउथ अमेरिका में वो आया था, एक शिपमेंट आई थी 500 वाइल्ड पैरॉट्स की साउथ अमेरिका में, डेस्टिनेड फॉर द ट्रेड। वो किसके लिए लाई थी? वो ट्रेड करेंगे, मतलब वो ट्रेड के लिए लाई थी उन्होंने। द डिजीज देन स्प्रेड टू यूरोप कंट्रीज। उनमें जो बैक्टीरिया था पैरट फीवर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल था, वो बैक्टीरिया फिर यूरोप कंट्रीज की तरफ स्प्रेड हो गया, एंड ऑल्सो टू न्यूयॉर्क, फिर न्यूयॉर्क की तरफ, एंड फ्यू अमेरिकन सिटीज, और कई अमेरिकन सिटीज में वो स्प्रेड हो गया। इट्स नेक्स्ट अपीयरेंस ऑन द ग्लोबल स्टेज वाज इन 1929। फिर जो नेक्स्ट अपीयरेंस, जब ये दूसरी बार निकल के आया पूरे वर्ल्ड में, तो ये 1929 में निकल के आया था। When a woman was given a parrot from a shipment of wild parrots again from South America। एक औरत को एक पैरॉट दिया गया था शिपमेंट में से वाइल्ड पैरॉट का, जो कि वो अगेन साउथ अमेरिका से आया था, मतलब साउथ अमेरिका से ये अगेन आया था ये शिपमेंट। द पैरॉट डाइड, वो पैरॉट मर गया था। एंड a few days later the woman got sick, मतलब कई दिनों के बाद वो जो औरत थी वो बीमार हो गई थी। she eventually recovered, फाइनली वो ठीक हो गई, but many other people were infected। उसकी वजह से जो दूसरे लोग थे वो इन्फेक्टेड हो गए, and the disease spread to different parts of America and eventually to Europe। ये जो डिजीज हुई थी उसको पैरॉट फीवर, ये फिर मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अमेरिका में स्प्रेड हुई और फिर फाइनली यूरोप तक पहुंच गई। a bite or scratch from a wild animal taken into the home can lead to something much more serious than a mild infection। किसी जानवर का काटना, फिर उसका मतलब उस बैक्टीरिया अगर उसमें होगा, फिर वो घर जाएगा ऑब्वियसली, तो वो एक खतरनाक मतलब इशू बन सकता है, एक खतरनाक इन्फेक्शन मतलब हो सकता है उसकी वजह से। हिस्टोरिकली वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल जूनोटिक डिजीज इज अ बेम्बोनिक प्लेग। अगर हम हिस्ट्री में बात करेंगे तो मोस्ट इम्पैक्टफुल, जिसने वर्ल्ड में इम्पैक्ट डाला, बहुत मतलब इम्पैक्ट डाला, वो जूनोटिक डिजीज जो है वो है बेम्बोनिक प्लेग, विच इज डिलीवर्ड टू ह्यूमन्स थ्रू बाइट्स फ्रॉम द फ्लीज कैरिड बाय द रेट्स। ये ह्यूमन्स की तरफ से रेट्स की वजह से आया था, जिन रेट्स को फ्लीज ने, मतलब जो रेट्स फ्लीज कैरी करते थे। फ्लीज एक टाइप का वो मतलब एक छोटा सा इंसेक्ट है, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं फोटो मतलब इस पे दिखाऊंगा आपको। एंड इट इज बिकॉज आवर सिटीज विद देयर सीवर्स एंड फूड वेस्ट प्रोवाइड ideal conditions for rates to multiply mightily that humans have been forced into close relations with them। ये क्यों हो रहा है, मतलब ये क्यों हुआ था, बेम्बोनिक प्लेग क्यों हुआ था मतलब ह्यूमंस में? ये इसलिए हुआ था कि जो हमारी सिटीज़ है और ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसमें बहुत गंद पड़ी होती है, उसमें फूड वेस्ट पड़े होते हैं, और इसकी वजह से ये एक ऐसा आइडियल कंडीशन बनाता है, इसमें रेट्स आते हैं और उसमें जो रेट्स आते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, एंड माइटल दैट ह्यूमंस हैव बीन फोर्स्ड इनटू क्लोज रिलेशन विद देम। तो ह्यूमंस के साथ क्लोज रिलेशन में आए, तो इट सीम्स प्रोबेबल दैट द बैक्टीरिया दैट कॉज बेम्बोनिक प्लेग वाज रिस्पांसिबल फॉर ब्लैक डेथ। जो पहले हिस्ट्री में ब्लैक डेथ हुई थी, जिसने मतलब अक्रॉस द मिडिवल यूरोप मिलियंस ऑफ पीपल उसको इफेक्ट किया था और किल्ड भी किया था।
that swept across medieval Europe, causing widespread terror and killing about a third of Europe's population. Millions of people इसकी वजह से जो है मर गए थे ब्लैक डेथ की वजह से। ये कहा जाता है कि ये इन्हीं रेट्स की वजह से स्प्रेड हुई थी, इसी बैक्टीरिया की वजह से जो रेट्स में पाया जाता है। तो देयर आर ऑल्सो मनी केसेस ऑफ जूनोटिक डिजीजेस दैट हैव क्रॉस्ड ओवर टू अस फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल्स। ऐसे ही बहुत जूनोटिक डिजीजेस है जो डोमेस्टिक एनिमल से ह्यूमंस की तरफ स्प्रेड हुए थे। MERS leaped the species barrier from domestic dromedary camels in the Middle East। ये जो MERS मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है, ये leaped the species barrier from domestic dromedary camels in the Middle East। ये जो dromedary camels है, ये जो camels है जिनको ऑफन राइडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उनसे ये बीमारी जो है क्रॉस हो गई थी, ह्यूमंस की तरफ से जंप किया था इस बीमारी ने, जो कि मिडल ईस्ट में हुआ था। परहैप्स फ्रॉम पीपल ईटिंग अंडर कुक्ड कैमल मीट और ड्रिंकिंग देयर मिल्क। शायद ये जो लोग थे ये जो है कच्चा मीट इनका खाते थे कैमल्स का, और इनका जो है इनका दूध पीते थे, इनकी वजह से ये MERS जो सिंड्रोम है ये हुआ था, मतलब कैमल से ह्यूमंस की तरफ स्प्रेड हुआ था। एंड एन अर्ली डिजास्टर्स outbreak of a bacterial disease labeled Q-fever first appeared in men working in a cattle and sheep abattoir in Brisbane। ये जो पहले और एक डिजीज जो बैक्टीरियल डिजीज हुई थी क्यू फीवर जिसका नाम है, ये अपियर हुई थी, मतलब एक इंसान काम करता था, एक मैन काम करता था किसमें, स्लॉटर हाउस में, उसको क्यू फीवर हुआ था। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये काम कर रहा था स्लॉटर हाउस में इन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। In fact, the inhuman and crowded conditions of the great factory farms that have sprung up around the world have provided ideal conditions of pathogens to jump into the human population। ये एक फैक्ट है कि ये जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ एंड ये जो कंडीशंस है, ये जो क्राउडेड कंडीशंस है, जैसे इन जैसे फैक्ट्रीज में और इन जैसे फार्म्स में, जो मतलब लाइक स्लॉटर हाउस में जैसे होता है, मतलब तो ये एक ऐसे कंडीशंस को क्रिएट करते हैं, ऐसे कंडीशंस मतलब जो कि पैथोजेंस के लिए एक अच्छा मौका होता है कि वो एनिमल्स से ह्यूमंस की तरफ जंप करे। और द टेरिफाइंग स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक ऑफ 1918 से लेकर 1919 तक स्प्लिट ओवर फ्रॉम वाइल्ड बर्ड्स इनटू अ कमर्शियल डक फार्म इन चाइना एंड इनटू अ इंडस्ट्रियल पिग फार्म इन लोवा। और एक खतरनाक स्पेनिश फ्लू निकल के आया था 1918 में और 1919 में, इस साल के बीच में, जो कि वाइल्ड बर्ड से ह्यूमंस की तरफ फैल गया था। इनटू ए कमर्शियल डक, वाइल्ड बर्ड्स से कमर्शियल डक फार्म में इन चाइना एंड इनटू ए इंडस्ट्रियल पिग फार्म इन लोवा। फिर इंडस्ट्रियल पिग फार्म लोवा में ये स्प्रेड हो गया USA में। ग्लोबली द पेंडेमिक किल्ड सम 30 मिलियन पीपल। ये जो स्पेनिश फ्लू था ऑल ओवर वर्ल्ड में इसने 30 मिलियन पीपल यानी कि 3 करोड़ लोगों को मारा था। अराउंड another coronavirus that is thought to have a reservoir in bats spilled over into a pig farm in Malaysia। एक और कोरोना वायरस जिसको ये is thought to have a reservoir in bats, जो कि जिसका रिजर्वेयर, जिसका ओरिजिन बेट्स में था, वो स्पिल ओवर इनटू ए पिग फार्म इन मलेशिया। फिर वो पिग फार्म मलेशिया में जो पिग फार्म है उनमें फैल गया। द spread rapidly from pig to pig before spilling into humans and leading to the disease known as Nipah virus। फिर वो पिग टू पिग स्प्रेड हुआ और फिर उन पिग से ह्यूमंस की तरफ स्पिल हुआ। स्पिल मतलब फैल गया। फिर जो उसने बीमारी खड़ा कर दी उसका नाम था निपा वायरस, जो कि और एक बहुत बड़ी बीमारी थी। दीज ऑल मतलब ये जो बीमारी हम पढ़ रहे हैं ये सब जूनोटिक डिजीज है। ये कोरोना वायरस मतलब आज ही नहीं बल्कि जो हिस्ट्री में इससे बड़े बीमारी आई थी, मतलब इसका जो काज है हम वो पढ़ रहे हैं। मतलब ये हम बीमारी जो है हम खुद अपने ऊपर लाते हैं। द इनह्यूमन crowded and stressful conditions of modern intensive animal farming provide ideal opportunities for pathogens to spill over into humans। ये जो आज मतलब फार्मर्स होते हैं, जैसे हम एनिमल्स को बिहेव करते हैं, ये इनह्यूमन मतलब क्रूअल, एक खतरनाक जो कंडीशंस हम बनाते हैं, ये एक मतलब पैथोजेंस को एक अच्छा मौका देता है कि ये स्प्रेड हो एक एनिमल से दूसरे एनिमल से ह्यूमंस की तरफ स्पिल हो।
हो सकते हैं। फॉर्चुनेटली फॉर अस, किस्मती से हम लोगों के लिए, ओनली अ फ्यू हैव लेड टू मेजर एपिडेमिक्स। मतलब इन सब बीमारियों में से मतलब खाली मतलब फ्यू बीमारियों ने मतलब इम्पैक्ट डाला, एंड इवन फीवर टू पेंडेमिक्स। डिफरेंस बिटवीन पेंडेमिक्स और एपिडेमिक्स, मतलब एपिडेमिक्स एक रीजन में होता है, मतलब जो कि ग्लोबली नहीं होता है। ये जो पेंडेमिक्स है ये ग्लोबली होता है, मतलब जैसे कोरोना वायरस होता है, ये मोर देन वन रीजन में हुआ था, तो ये पेंडेमिक है। सच एज वन वी आर गोइंग थ्रू टुडे, जैसे कि हम आज जा रहे हैं। ये तब की बात है जब ये जैन गोड़ा लिख रही थी। आई डू नॉट इंटेंड टू राइट अबाउट ऑल द जूनोटिक डिजीजेज विद विच वी हैव बीन इन्फ्लिक्टेड ओवर द ईयर्स। मतलब मुझे ये नियत नहीं है कि मैं इन जूनोटिक डिजीजेज के लिए लिखूं, बल्कि मतलब जो इतने सालों से आ रही है, जिन्होंने इतना इम्पैक्ट वर्ल्ड पे डाला, ये मुझे नियत नहीं है कि मतलब मैं इनके बारे में लिखूं। बल्कि अगर कोई इंटरेस्टेड है इस जूनोटिक डिजीज को पढ़ने में, तो आपको ये पढ़ना चाहिए, स्पिल ओवर इसका नाम है, एनिमल इन्फेक्शंस एंड द नेक्स्ट ह्यूमन पेंडेमिक बाय डेविड कोअमैन। ये किताब, ये जो बुक लिखी है, ये लिखी है डेविड कोअमैन ने। आप ये बुक पढ़ सकते हैं अगर आप मोर इंटरेस्टेड है किसके बारे में, जूनोटिक डिजीज को पढ़ने में। सो आई थिंक वीडियो बड़ा हो गया, तो दूसरा पार्ट भी इस वीडियो का जल्दी आएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इजी लगा तो लाइक करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।